जय श्री राम। मेरे वृष राशि के प्यारे जातक जातिका, बहुत स्वागत है आपका। इस बार अगर मैं ये कहूं कि आपको कोई अपना मिल जाएगा या मिल जाएगी, तो मुझे लगता है गलत नहीं होगा। ये महीना मुझे लगता है कि उन लोगों के लिए है जिनको किसी की तलाश है अपने जीवन में, तो ये महीना उनके लिए है। खैर, आपके लिए इस महीने में क्या है? यदि आपको किसी की तलाश नहीं है, आप पूर्ण हैं, तो उस पर भी चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे। लेकिन आपको बता दूं कि यदि आप चाहते हैं अपने क्षेत्र में श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, श्री शिव महापुराण की कथा मेरे द्वारा करवाना, और आप चाहते हैं कि कथा संगीतमय हो, आनंददायक हो, तो आप संपर्क कर सकते हैं। आगामी कथाएं कहाँ होने वाली हैं, उसके लिए भी कॉल करके आप बात कर सकते हैं। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं, आप उसमें जुड़ सकते हैं। बाकी समय बात करने के लिए कॉल अपॉइंटमेंट आप लेकर बात कर सकते हैं। सबसे पहली बात मैंने कहा कि इस महीने पूरे वर्ष के अंदर, पूरे वर्ष की बात कर रहा हूं, पूरे वर्ष में ये पहला महीना दिसंबर का 2025 का होने जा रहा है, जहां पर राशि का हम स्वयं होते हैं और हमसे 7वीं राशि हमारा जीवन साथी होता है, होती है। तो क्योंकि 7वीं राशि के स्वामी मंगल और आपके राशि के स्वामी शुक्र और 4th हाउस जिसको हम हार्ट कहते हैं, उसके स्वामी सूर्य, ये तीनों एक साथ पहुंचेंगे और 7म भाव में गोचर करेंगे। यानी अगर मैं ये कहूं कि मेरे जीवन के लिए कोई ऐसा साथी जो जीवन भर मेरा साथ देने वाला हो, तो अगर उसके साथ मुलाकात की बात करूं, तो आपकी राशि में उसके साथ मुलाकात का जो समय है वो आ चुका है। वो महीना दिसंबर का है जब उसके साथ आपकी मुलाकात होने वाली है। तो ये बड़ा शानदार समय, सिंगल से डबल होने का संयोग देता है। किसी और को भी अपने जीवन में स्पेस देने का जो समय है वो आपका 2025 का ये दिसंबर महीना देने जा रहा है। तो ये आपके लिए, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिनकी मैरिज इत्यादि नहीं हुई है, जो अपने जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं। एक बात और बता देता हूं, यदि आपके जीवन साथी आपसे रूठ गई थी, प्रेमी प्रेमिका रूठ गई थी, या उनके मन में आपको लेकर के किसी ने गलतफहमी पैदा कर दिया था कि नहीं साहब ये ऐसे नहीं वैसे नहीं, तो आप सोचिएगा, इस महीने आप देखिएगा कि वो आपके साथ संपर्क करेंगी, या फिर संपर्क करने की कोशिश करेंगी, लेकिन इस महीने संपर्क आपका उनके साथ जरूर होने वाला है। इस बात को ध्यान रखिएगा। भगवान खैर प्रसन्न रखें, आपकी कामना पूर्ण हो। एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगती है, ऋषि पाराशर ने कहा कि अगर 6ठे भाव के अंदर बुध गोचर करें तो विवेकवादी बनाते हैं, बुद्धिमान बनाते हैं। ये महीना मैं निश्चित कह सकता हूं कि आप विवेकवादी होंगे। विवेकवादी का शब्दार्थ यह है कि आपके द्वारा लिए गए जो डिसीजंस है ना, वो परफेक्ट होंगे। इस महीने आपका व्यवहार बदला रहेगा। आप कुछ ऐसे फैसले लेने वाली हैं जो कि आपके फ्यूचर में आपकी बहुत मदद करने वाला होगा, आपके फ्यूचर में चेंज लाने वाला होगा। लोग इस महीने आपको सबसे अधिक ये कहेंगे, भाई बदले लगते हो, बदली लगती हो, आजकल ज्यादा मैच्योरिटी की बातें कर रहे हो, आजकल ज्यादा मैच्योरिटी की बातें कर रही हो, आज बहुत समझदार हो गई हो। आपके माता पिता आपके पीछे इस बात की चर्चा जरूर करेंगे कि मेरी बेटा बेटी ज्यादा मैच्योर हो गए हैं। अब एक बात मैंने और कहा था, ये भी नोट कर लीजिएगा। मेरा काम है कि मैं अच्छी चीजें भी बताऊं, मैं खराब चीजें भी बताऊं। अच्छी इसलिए बताता हूं कि प्रसन्न हो जाइए, उस पर काम कीजिए। खराब इसलिए बताता हूं कि आप उसको लेकर के सावधान रहिए। एक बात और ऋषि पाराशर ने कहा है कि 7th में सूर्य का होना, 7th हाउस के अंतर्गत सूर्य का होना जीवन साथी के अंदर कलेश करने की इच्छा उत्पन्न कर देता है। तो ये भी याद रखिएगा। मैंने अच्छी बातें आपको बताई है। जीवन साथी दोबारा मिलने का प्रयास करेंगे, बात करने का प्रयास करेंगी, अकेले हैं तो डबल हो जाएंगे, ये सब बातें मैंने कहा है।
लेकिन आपको एक बात बता देना चाहता हूं, इस महीने जीवन साथी ऐसी ऐसी बातें करेंगे जिसका कोई सर पैर नहीं होगा। आप भी सोचेंगे सोचेंगे मतलब विदाउट किसी रीजन के हम झगड़ रहे हैं, कोई लॉजिक नहीं है। जिस बात को हमारे जीवन साथी कर रहे हैं कर रही हैं उसका कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन वो ऐसी बातें करेंगे। तो जब वो ऐसी बातें करें तो ये सोच लेना चाहिए कि भाई मेरे सातवें घर में सूर्य गोचर कर रहे हैं और ये 15 तारीख तक ही होने वाला है। तो फिर ऐसी कंडीशन में शांत रहना चाहिए, समय है। वो किसी रहीम जी ने एक शब्द कहा था ना कि रहीमन चुप हो बैठिए, देख दिनन के फेर, और जब नी के दिन आई हैं बनत न लगी हैं देर। चलिए ओवरऑल थोड़ा जल्दी से निपटा लेते हैं कि स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मंथ आपके लिए बहुत शानदार रहेगा, करीब करीब उसी प्रकार रहेगा। थोड़ा गुस्सा वगैरह आएगा ऐसा दिख रहा है, और थोड़ा जो पित्त की प्रकृति है वो डिसबैलेंस होगी। अदरवाइज आपका स्वास्थ्य जो है वो अच्छा रहेगा, इस प्रकार की कंडीशन दिख रही है। फाइनेंशियली अगर मैं बात करूं, मैं ये जरूर कहूंगा कि जब तक बुध का जो प्रवेश है वो वृश्चिक राशि के अंतर्गत ना हो, जो कि 6 दिसंबर को होने वाला है। 6 दिसंबर तक कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह करने से आपको बचना होगा। आफ्टर 6 ऑफ दिसंबर जो समय होगा वो निश्चित रूप से आपके लिए बेहतर रहेगा। फाइनेंस को लेकर के ये महीना आपका ठीक ठाक दिख रहा है। एजुकेशन को लेकर के अगर बात किया जाए तो एजुकेशन को लेकर के बिफोर 6 ऑफ दिसंबर जो स्टार्टिंग के 5-6 दिन हैं वो अच्छे नहीं है। उसके बाद के जो 5-6 दिन के बाद है, जब बुध वृश्चिक राशि में चले जाएंगे 6 दिसंबर को, उसके बाद की परिस्थिति आपके लिए परिवर्तित होगी। उसके बाद का समय आपके लिए अच्छा होगा। तो 6 दिसंबर तक इन्वेस्टमेंट करने से बचना है, मित्रों पर बहुत भरोसा नहीं करना है, एजुकेशन पर प्रॉपर ध्यान रखना है, संतान इत्यादि को डांटना नहीं है, संतान इत्यादि प्राप्ति के लिए कोई आईवीएफ इत्यादि मेडिकल ट्रीटमेंट इतने दिन में नहीं, 6 तारीख तक नहीं लेना है। आफ्टर 6 ऑफ दिसंबर जब बुध चले जाएंगे सप्तम भाव में, यहां से आपको डिसीजन लेना चाहिए। यहां से आप व्यापार का भी डिसीजन लेंगे तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के अगर देखा जाए तो प्रोफेशनल लाइफ जिस प्रकार पहले रहा है उसी प्रकार का रहने वाला है। आपका जीवन प्रसन्नता से परिपूर्ण रहे, ये मेरी शुभकामना है। मैं जानता हूं आपको बहुत सारे प्रश्न पूछने हैं, लेकिन समय मैंने कम दिया है। बहुत सिंपल है, आप कमेंट करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, या फिर नंबर आपको दिख रहा है 9821533727, कॉल कीजिए, मेरे साथ जुड़ जाइए। लाइव आता हूं रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे। आप कॉल करके मेरे साथ लाइव में फ्री में जुड़ सकते हैं। भगवान आपको प्रसन्न रखें, मेरी शुभकामना। धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। जय श्री राम।